हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सिविल कक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों का रिसेंट में एक एग्जाम होने वाला है, जेटीए का एग्जाम, जो कि आप लोगों का टेक्निकल एग्जाम है। और इस जेटीए के एग्जाम में आप लोगों से मैथ्स पूछा जा रहा है, जेटीए के एग्जाम। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो इस बार आप लोगों के लिए आरपीएससी ने भी आपका जो आरपीएससी का जो एग्जाम है, आरपीएससी का एई वाला, उस एई वाले एग्जाम में भी आप लोगों का मैथ का पोर्शन ऐड किया गया है। ठीक है। तो जैसा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सब लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सर एक बार मैथ का रिवीजन करवा दीजिए, तो मैं ये एक फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए मैथ के रिवीजन पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों की फर्स्ट क्लास है मैथ के रिवीजन पर। ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से रिवीजन करवाऊंगा, जैसा आपका पेपर आने वाला है ठीक उसी तरीके से आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से हम फिर आगे तक जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के कर देंगे। ठीक है। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी छोटी हो, लेकिन आगे आने वाली सभी क्लासेज आपको बहुत अच्छी वाली मिलने लगेंगी। ठीक है। और कोशिश मैं करूंगा कि अगर लाइव भी पॉसिबल हो पाया तो मैं आप लोगों के लिए लाइव भी क्लास लगाऊंगा। तो आप सब लोग एक बार सब लोग जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए एक बार सिंपल इंटरेस्ट की कहानी शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को देखो एक छोटा सा बेसिक आप लोगों के साथ में साझा करूंगा सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें गाइस, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट होता है आप लोगों का जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है गाइस? जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज आप लोग बोलते हो। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज हम बोलते हैं। अगर मैं आप लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट की कहानी पर जिक्र करूं, तो साधारण ब्याज यानी कि बिल्कुल नॉर्मल साधारण तरीके से ब्याज मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। मान लो कि आपने किसी से 1 लाख रुपए लिए। ठीक है। और 12 महीने बाद यानी कि 1 साल बाद आपने उसको 24,000 रुपए ब्याज के दे दिए। ठीक है। तो जो आपने पैसा लिया था ना, उस पैसे पे आपने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है, वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। एग्री कर रहे हो सब लोग? कि जो आपने पैसा लिया, और जब जिस व्यक्ति से आप पैसा लेके आ रहे हो, उस व्यक्ति को जब आप वापस पैसा दे रहे हो, तो कुछ पैसा बढ़ा कर दे रहे हो, क्योंकि आपने उसका पैसा यूज किया है। ठीक है। तो उस पैसा यूज करने का वो आपसे एक चार्ज ले रहा है, कुछ भी उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट रख रखा है, लेकिन वो ले रहा है। तो वो आपका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज पर बात करते हैं। देखो, इसमें आपके पास में जो टर्म्स होती है वो क्या क्या होती है? एक तो आपके पास प्रिंसिपल होता है। ठीक है। प्रिंसिपल होता है। ठीक है। एक तो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। ठीक है। प्रिंसिपल जिसे हम क्या कहते हैं गाइस? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? मूलधन कहते हैं। प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और एक हमारे पास इसमें होता है एसआई, लिखते हैं। एसआई को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एसआई को हम क्या बोलते हैं गाइस? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है। इसके अंदर जो टर्म्स है ना, वो एक बार आप सब लोग समझ लीजिएगा, फिर इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद में इसमें एक होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। अब जो अमाउंट होता है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं गाइस? मिश्र धन कहते हैं। अमाउंट को हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। ये मिश्र धन पता है क्या होता है? ये जो आपने पैसा लिया था, मूलधन, और जो आपने पैसा उस पर एक्स्ट्रा दिया है यानी कि ब्याज, इन दोनों का जो जोड़ होता है, इन दोनों का जो सम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट। मान लो कि आप 1 लाख रुपए लेके आए थे, और आफ्टर 1 ईयर आपने कितना दिया? 1,24,000 दिया, यानी कि 1,24,000। तो ये जो 1,24,000 है ना, ये आप लोगों का क्या है? अमाउंट है। 1,24,000 आप लोगों का क्या है? अमाउंट है। तो मूलधन प्लस ब्याज यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसके अंदर क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। दूसरा इसमें होता है एक रेट। ठीक है। एक क्या होती है? रेट, जिसे हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। एक क्या होती है? दर। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? रेट।
ठीक है, रेट यानी कि इतने परसेंट ब्याज पर हम पैसा दे रहे हैं या इतने परसेंट ब्याज पर हम पैसा ले रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो पर्सनल लोन लेते हो 7%, 8%, ठीक है, 13%, 14% होम लोन ले रहे हो, 8%, 9% पर व्हीकल लोन ले रहे हो, तो वो परसेंटेज वो है कि भाई इस पैसे पे हम आप लोगों को, इस रेट पे, इस दर पे हम आप लोगों को पैसा दे रहे हैं। और एक होता है इसके अंदर आपके पास टाइम, ठीक है, टाइम जिसे हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं, टाइम जिसे हम समय कहते हैं, यानी कि जितने समय के लिए आप पैसा दे रहे हो या ले रहे हो वो आप लोगों का समय होता है, ठीक है, वो क्या होता है, समय होता है। इतनी बात आप सब लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा ध्यान से समझना कि मान लो मैंने आपको बोला कि भाई आपने 1,000 रुपए किसी से उधार लिए, ठीक है, सब लोग समझना कि मान लो कि आपने 1,000 रुपए किसी से उधार लिए, तो यानी कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना हो गया, 1,000 रुपीज हो गया, ठीक है, और मैंने बोला उस पर जो रेट है ना वो 20% का रेट है, ठीक है, उस पर जो रेट है वो 20% का रेट है, और आपने उससे पैसा जो लिया वो 2 इयर्स के लिए लिया। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, देखो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते हैं ना गाइस, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो एवरी ईयर का सेम रहेगा। पहले साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा, दूसरे साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा, तीसरे साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको ये बोला गया कि सर प्रिंसिपल आपने किसी से 1,000 रुपए लिया, किस पे, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो टाइम हो गया आपके पास में 2 ईयर। देखो जब तक आपको बोला ना जाए ना तब तक ये जो रेट है ना ये आपको 1 ईयर की रेट बोली जाती है। ये रेट किसकी बोली जाती है, 1 ईयर की रेट बोली जाती है कि 1 साल की दर है, तो 1 साल की 20% है तो 2 साल की कितनी हो जाएगी भाई, बोलो 40% हो जाएगी ना, तो दो 2 साल का कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। हम डायरेक्ट 1,000 का 40% भी निकाल सकते हैं, या फिर हम ये बोले कि सर 20% पहले और फिर 20% बाद में निकाल लूंगा मैं, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसका आपको क्या पूछा है इसका कि सर इस पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आफ्टर 2 ईयर। तो गाइस देखो एक तो एक सीधा फॉर्मूला ये होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन में 100, यही होता है एसआई बराबर पी आर टी अपॉन में 100, यानी कि पी हो गया आपके पास में 1,000, आर कितना हो गया 20, और टी कितना हो गया 2, अपॉन में क्या कर दिया 100 कर दिया, तो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी कि 400 रुपए जो आपके पास आया, ये 400 रुपए आपका क्या निकल कर आया, इंटरेस्ट निकल कर आया, ठीक है। 400 आपका क्या आया, इंटरेस्ट निकल कर आया। अगर मैं आपसे इस पर अमाउंट पूछ लेता कि सर इस पर अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट कितना होता, क्या 1,000 प्लस 400 कितना होता भाई, 1,400 होता कि नहीं होता, बता दो, बोलो 1,400 होता, बिल्कुल सर 1,400 होता। क्लियर है, यानी कि अगर हम ये बोले तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सर मैं ये कहूं कि आर को और टी को मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल का RT% निकाल दूं तो मेरे पास ऐसा ही आ जाएगा क्या, है भाई। देखो अगर मैं ये बोलूं डायरेक्ट ही प्रिंसिपल का RT% निकाल दूं, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, कि अगर मैं मूलधन का ही डायरेक्ट RT% निकाल दूं, जैसे RT कितना हो गया 20 दूनी 40 हो गया, कि अगर मैं 1,000 का डायरेक्ट ही 40%, देखो बात वही है लेकिन बात समझने में आसानी हो गई, तो क्या वही डायरेक्ट 400 रुपए आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो प्रिंसिपल का RT% होता है, प्रिंसिपल का क्या होता है RT% होता है, ये लो सर कौन, सिंपल इंटरेस्ट। आ रही है बात समझ में ये वाली, कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारा प्रिंसिपल का क्या होगा, RT% होगा, तो प्रिंसिपल का RT% है हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। आ गई बात समझ में, क्लियर है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, मुझे बता दो यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब देखो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू, अब टाइप 1 के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको मैं यकीन कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे कैसे छपे मिलेंगे, इस बात की आप मेरी गारंटी है कि आपको कहीं से भी बाहर से कुछ भी इधर उधर से ताका जाके करने की जरूरत नहीं है। और भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया जाएगा, आप सब लोग एक बार टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ओके।
चलो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, आराम से देखना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, आराम से समझा रहा हूं मैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1440 एट द रेट ऑफ 8% इन 3 ईयर। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है 1440 की मूल राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। अब एक बात बताओ जरा, सब लोग ध्यान से समझना, मैं आपको इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो देखो, अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल कि सर प्रिंसिपल कितना हो गया आपके पास में, 1440 रुपए हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ कि सर प्रिंसिपल अपना कितना आ गया, 1440 रुपए आ गया। जब प्रिंसिपल आपके पास 1440 है, अगर रेट की बात करूं तो रेट कितना हो गया, 8% हो गया। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम कितना हो गया भाई साहब, 3 ईयर हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। तो अब साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है कि सर प्रिंसिपल का 80% होता है, प्रिंसिपल का 80%, यानी कि P इंटू आर टी कितना हो गया, 24 हो गया ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ठीक है 1440 है, 1440 का 8 ये 24/100 निकाल दिया भाई, परसेंटेज हटाने के लिए 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 2 से काट दिया तो 12, और ये हो गया 5। ठीक है, क्लियर। तो जब इन इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 चौका 48, और 4 52, 52 का 2 हो गया, 12 और 5 17, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा 345.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 345.6 रुपए हमारे पास क्या निकल कर आया, ब्याज निकल कर आया। ये तो बेसिक तरीका था। अब इसका एक सिंपल तरीका बताओ, देखो इसी पे हम खेल कर सकते हैं। ये जो 8% है ना, इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल लो, भिन्न में बदल लो। ये जो 8% है ना, इस 8% को आप फ्रैक्शन में बदल लो, भिन्न में बदल लो। कैसे बदलेंगे भाई, 8% के लिए तो क्या कर दिया, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 2/25 हो गया क्या। बोलो, ये 2/25। अब इसमें एक राज की बात बताऊं गाइस, अगर ये कहानी आप समझ गए ना, तो ये मान लो कि आपका तो मामला बहुत अच्छा वाला सेट हो गया। कैसे सर, कि ये जो नीचे वाला होता है ना, ये नीचे वाला बेटा प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और ये जो है ना, ये आपका इंटरेस्ट है 1 साल का। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 1 साल के लिए लेते हैं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का है, 8%। ठीक है, तो यानी कि 25 रुपए पर 2 रुपए ब्याज का मिल रहा है। अब एक बात बताओ, यहां से हमारा प्रिंसिपल कितना है, 25 है। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल 1440 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 25 की वैल्यू 1440 के बराबर आ रही है। बोलो, 20 कितने की है वैल्यू, कि 25 की वैल्यू 1440 के बराबर। अब ये देखो, 1 साल का ब्याज 2 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज 2 गुना 3 6 रुपए हो गया क्या बच्चा। बोलो, 3 साल का ब्याज 6 रुपए, तो 25 की वैल्यू 1440, तो एक की वैल्यू 1440 अपन में 25 हो जाएगा क्या गाइस। भाई एक की वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, एक से ज्यादा की वैल्यू निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 की वैल्यू 1440, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1440 अपन में 25, तो कितने की चाहिए, ब्याज हमारा 6 है, तो 6 की वैल्यू चाहिए, तो 1440 अपॉन में 25 गुना 6 कर दिया, ये लो। अब वही सेम यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो भी निकालेंगे 345.6 रुपए आएगा, ये लो। जहां जिस तरीके से आसान पड़े वहां वही तरीका निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आसान पड़ रहा है, ये तरीका लगा दो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन में फिर से हम एक बार इसको क्लियर कर सकते हैं। बोलो, यहां तक मुझे लग रहा है कि सब, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत आती है, जिससे कि मैं तुरंत आप लोगों का रेस्पॉन्स देखूं और तुरंत कोई भी वीडियो बनाकर आपको बता दूं कि हाँ ये यहाँ पर ये चीज ऐसे हुई है। तो क्लियर है, सब चीज आपके सामने। देखो गेम सारा का सारा किसका रहेगा, कि कैलकुलेशन का गेम रहेगा। कैलकुलेशन जितना आसान करोगे, कैलकुलेशन जितना फास्ट बनाओगे, आप लोगों का हिसाब किताब अच्छा बैठ जाएगा। वो कोई जेटीए में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2, वॉइस वगैरह सब चल रही है। चल, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि सर प्रिंसिपल कितना दिया गया,
प्रिंसिपल दिया गया 5400। ठीक है, अभी ये बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मत सोचना सर आप तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। भाई सब चीज होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या है ना, आप लोगों की कमी ये होती है ना कि स्टूडेंट की कमी ये होती है कि सर फर्स्ट पहले दिन ही जज करने लग जाते हैं वो टीचर को। और भाई सब्र करो थोड़ा सा। मैं आप लोगों को जज कर रहा हूँ अभी, है ना, आप मुझे जज मत करो, मैं आप लोगों को जज ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, तो यहाँ पर टाइम जो दिया जा रहा है वो टाइम कितना हो गया, 5 ईयर हो गया ना गाइस, ये लो सर। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर है, कितना हो गया, 12%। तो हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं कि सर हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा प्रिंसिपल का 80% होता है कि नहीं होता, एग्री कर रहे हो इस बात को, मैंने प्रूफ करके बताया आप लोगों को। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, 5400, उसका आरटी कितना हो गया, आरटी कितना हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12/60, और परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाई 100, खत्म कहानी, ये लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 64, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24, 2 बचा 6 पंजे 30, और 2 32, 3240 रुपए ये फीस है। तो इसका जो आपके पास में इंटरेस्ट आया वो कितना हो गया, 3240। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही होगी। चलो आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। अब धीरे धीरे हर एक टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास, हर एक टाइप को डिस्कस करूंगा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 66,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर एंड 6 मंथ। अब इसने क्या बोला कि सर 2 ईयर और 6 मंथ, कोई दिक्कत नहीं, क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। 2 ईयर और 6 मंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, मंथ को ईयर में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताओ कि मंथ जो है, ठीक है, 2 ईयर था प्लस 6/12, महीने को ईयर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 हो जाएगा। तो ईयर कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2, तो 2 और 2 4 है 5, 5/2 हो जाएगा। ये लो सर, कि ईयर कितना आ गया, 5/2 आ गया। ठीक है, अब नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आर टी निकालना है, तो आर कितना है 10%, टी कितना हो गया, तो भाई 2 साल के लिए तो 20%, और 6 महीने के लिए 5% और हो गया। तो कितना हो जाएगा, टोटल 25% हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट अगर मैं 66,000 का 25% निकाल, 66,000 का 25% निकाला तो 25 बटा कितना हो गया भाई, 100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 25 जीरो, 25 150, 150 और 15 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 165, यानी कि 16,500 रुपए आपको ब्याज का मिलेगा। और अगर आप इससे करते हो तो इससे आप लगा लो कि 66,000 है, फॉर्मूला ऐसा ही बराबर पी इंटू आर, आर कितना है 10, टी कितना है 5/2, और अपॉन में 100। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा 100 भाई, अरे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही नीचे आया तो ये कितना हो जाएगा, 66 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन, सॉरी 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 इंटू 2 हो जाएगा। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 5, ये लो वही आ गया, इंटू 25, तो कितना आ जाएगा भाई, वही आ जाएगा 16,500 रुपए। क्लियर है, बोलो आई बात समझ में, अरे क्लियर है। तो अगर महीने को आपको साल में बदलना है तो डिवाइडेड बाई 12 कर दो। ठीक है, महीने में किससे डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आज ही आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है ना। अगर आपको मजा आ जाए ना, मैं ये कह रहा हूँ मजा आ जाए तो शेयर जरूर करना। अब देखो क्या कह रहा है, 2 ईयर और 4 मंथ के बात कर रहा है, तो 2 + 4/12 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4/12 यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, महीने को ईयर में बदलना है तो 2 + 1/3, 3 दूनी 6 और एक 7/3 हो गया। ये लो सर 7/3, तो ये कितना हो जाएगा, 85,000, 15% है कितने, 7/2 के लिए, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है भाई, पी आर टी अपन में 100 लगा दिया, तो 85,000 इंटू 15 इंटू 7 अपन में 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, यही है।
सॉरी, एक मिनट, ये 7/3 है ना, 7/2 नहीं है, 7/3 है ना, 7/3। तो 3 into 100, दो जीरो खत्म, 3 से 3 5, तो ये कितना हो जाएगा, 850 into 35। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आए वो लिख लेना। लगभग 29,750 के आसपास आएगा। ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 एक और देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो, दिन दे दिया, यहाँ पर दिन दे दिया। अगर दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 365, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 साल हो जाएगा क्या, बोलो। अगर दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 365, तो डिवाइडेड बाय 365 तो 1/5 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1 + 1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जरा। तो एलसीएम आ गया 5, तो ये कितना हो, 5 + 1 6/5 आ जाएगा। तो ये लो, अगर मैं 80,000 की बात करता हूँ तो 80,000 का 20%, 1/5 ईयर के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो 80,000। देखो, 100% के लिए होता है बेटा, क्योंकि परसेंटेज की कैलकुलेशन 100 पे करते हैं। 1/5 into 100, 100 से 100 खत्म हो गया। 5 4 8 चौको 32। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अरे, 1/5 नहीं है, 6/5 है। ये लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 3200 × 6, 6×18 19,200। ठीक है गाइज, ये आज का सेशन मैं इतना सही रख रहा हूँ गाइज, है ना। नेक्स्ट सेशन आपका बड़ा पूरा 1 ओवर, और हो सकता है 1 ओवर से ज्यादा का भी आ जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एक दिन का इंतजार कीजिए, अगले दिन, यानी कि आज के बाद अगर नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो कल आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके जो भी 4 5 6 टॉपिक हैं वो आप लोगों के एग्जाम से पहले एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करवा दूं। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो आप सब लोग एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कीजिएगा, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।